गुड मॉर्निंग माय डियर कैडेट्स, नमस्कार। आज मैं बालकृष्ण आपके सामने एक गद्य पाठ पढ़ाने के लिए समझाने के लिए आया हूँ। हमारे पाठ का नाम है लाख की चूड़ियाँ, मेटल बैंगल्स। इसमें मेटल बैंगल्स के बारे में, लाख की चूड़ियों के बारे में, पुरानी पेशों के बारे में लेखक ने जिस प्रकार चित्रण किया है उसको आज हम जानेंगे। हमारा विषय है गद्य, हिंदी गद्य भाग और शीर्षक है लाख की चूड़ियां। विषय परिचय। वर्तमान समय में मशीनीकरण का प्रभाव निरंतर बढ़ता जा रहा है। मशीनों के प्रयोग से हमें लाभ तो होता है, किंतु अप्रत्यक्ष रूप में इससे हानि भी होती है। आज हस्तकला एवं कुटीर उद्योगों पर इसका इतना बुरा प्रभाव पड़ रहा है कि हाथ से काम करने वाले कारीगर बेरोजगार होते जा रहे हैं और साथ ही उनकी पूर्वजों के उद्योग धंधे भी समाप्त होते जा रहे हैं। लाख की चूड़ियां। तो आइए अब हम हिंदी साहित्य के एक सशक्त कथाशिल्पी लेखक कांतानाथ द्वारा उल्लिखित पाठ लाख की चूड़ियां का अध्ययन करते हैं, जिसमें मशीनों के प्रयोग से बदलू जैसे कुशल कारीगरों के हाथ से काम छिन गया है। ऐसे कारीगर या तो बेरोजगार हो चुके हैं या कोई और व्यवसाय अपनाने को विवश है। पाठ सार। गांव में एक बदलू नामक व्यक्ति था। वह लेखक के मामा के गांव में रहता था। गांव के सभी बच्चों की तरह लेखक भी उसे बदलू काका कहकर पुकारते थे। लेखक जब भी बदलू के पास जाता, वह लेखक को लाख की रंग बिरंगी गोलियां बनाकर दिया करता। लेखक को ये गोलियां बहुत अच्छी लगती थी। बदलू पेशे से मणिहार अर्थात चूड़ियां बनाने वाला था। वह लाख की सुंदर सुंदर रंग बिरंगी चूड़ियां बनाता था। यह उसके पूर्वजों का कारोबार था, जिसे वह आगे बढ़ा रहा था। बदलू का मकान गांव में कुछ ऊंचाई पर था, जिसके सामने नीम का पेड़ था। उसी के बगल में बनी भट्टी पर बदलू लाख बिठाया करता था। लाख को बेलनुमा सलाख पर चढ़ाकर वह उन्हें चूड़ियों का आकार दे देता था तथा बाद में उन्हें एक एक करके रंगता रहता था। उसकी बनाई चूड़ियां इतनी प्रसिद्ध थीं कि उसके गांव के साथ साथ दूसरे गांव की स्त्रियां भी उससे चूड़ियां लेने आती थी। वह चूड़ियों को पैसों के भाव में नहीं बेचता था, लेकिन जब कोई विवाह के अवसर पर सुहाग की चूड़ियों का जोड़ा बनवाता तो उन्हीं चूड़ियों के दाम इतने बढ़ जाते थे कि रुपयों पैसों के साथ साथ उसकी पत्नी के सारे वस्त्र, ढेरों अनाज और उसकी पगड़ी भी उसे मिलती। बदलू को कांच की चूड़ियों से बहुत चिढ़ थी। वह किसी महिला की कलाई पर कांच की चूड़ियां देखकर कुड़ उठता था। वह लेखक की शहरी जीवन, उसकी पढ़ाई की बातें पूछता था। लेखक उसे बताता कि शहर में सभी औरतें कांच की चूड़ियां पहनती हैं, तो वह स्पष्ट रूप से कहता कि उनकी कलाइयां इतनी कमजोर हैं कि लाख की चूड़ियां पहनने से उनकी कलाइयों में मोच आ जाती है। पिता की बदली दूर शहर में होने के कारण लेखक एक लंबी अवधि तक गांव न जा सका। इतने दिनों बाद जब लेखक गांव गया तो देखा कि औरतों की कलाइयों पर कांच की चूड़ियां हैं। एक दिन उसके मामा की लड़की फिसल कर गिर गई और कांच की चूड़ियों के चुभन से उसकी कलाई में घाव आ गया, जिसकी पट्टी लेखक को कराने जाना पड़ा। इस घटना से लेखक को बदलू का ध्यान आ गया। वह उसी शाम को उससे मिलने उसके घर गया, परंतु लेखक द्वारा ही परिचय देने पर बदलू ने उसे पहचाना। तब लेखक ने बदलू से लाख की चूड़ियों के बारे में जानना चाहा, तो बदलू ने बताया कि मशीनी युग में अब हर काम मशीन से होने लगा है। अब लाख की चूड़ियों की खपत कम हो गई है। काम बंद होने से बदलू अब बेरोजगार हो गया था। जब लेखक की खातिरदारी करते हुए बदलू की बेटी रज्जू की हथेली में आम लाकर लेखक की ओर बढ़ाया तो लेखक उसकी गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियां देखकर ठिठक गया, क्योंकि वह बहुत ही सुंदर लग रही थी। तभी बदलू ने कहा
कि यह मेरी बनाई चूड़ियों का अंतिम जोड़ा है। जमींदार की बहन के लिए बनाया था, वह इसके 10 आने दे रहा था। मैंने देने से इनकार कर दिया। बदलू की बातें सुनकर लेखक को बदलू पर गर्व हो आया कि उसने हार नहीं मानी है। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों की तरह कमजोर नहीं है, वह तो स्वाभिमानी है। कवि परिचय। जन्म हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक कामता नाथ जी का जन्म 22 अक्टूबर 1935 में उत्तर प्रदेश लखनऊ में हुआ था। कार्य क्षेत्र हिंदी साहित्य के विविध विधाओं में सार्थक सृजनरत कामता नाथ की पहचान एक सशक्त कथा शिल्पी के रूप में विशेष है। अपने समकालीन समवयस्क कथाकारों से पृथक प्लेटफॉर्म पर उन्होंने अपनी कथाओं पर सृजन किया है, जिनमें क्रांतिकारी प्रभाव है। प्रकाशित कृतियां: उपन्यास समुद्र तट पर खुलने वाली खिड़की, सुबह होने तक, एक और हिंदुस्तान, तुम्हारे नाम, काल कथा, पिघली हुई बर्फ, नाटक दिशाहीन, फूलन, कल्पतरु की छाया, दाखला.com, संक्रमण, वार्ड नंबर 1, भारत भाग्य विधाता, औरतें। कहानी संग्रह: छुट्टियां, तीसरी सांस, सब ठीक हो जाएगा, शिकस्त रिश्ते नाते, आकाश से झांकता वह चेहरा, सोवियत संघ का पतन क्यों हुआ, पुरस्कार सम्मान। लेखक कामता नाथ जी को मुक्ति बोध, साहित्य भूषण, महात्मा गांधी तथा यशपाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। निधन: श्री कामता नाथ जी का निधन दिसंबर 2012 में लखनऊ में हुआ। चरित्र चित्रण: बदलू मनिहार था, जिसका पैतृक पेशा चूड़ियां बनाना था। बदलू अपने गांव में एक नीम के पेड़ के नीचे बैठकर भट्टी पर लाख पिघलाया करता था। लाख को बेलनुमा लकड़ी पर चढ़ाकर उन्हें चूड़ियों का आकार देता था तथा बाद में उन पर रंग करता था। उसकी बनाई चूड़ियां औरतों को बहुत पसंद आती थी। इन चूड़ियों की खपत बहुत थी। वह अपनी बनाई चूड़ियों को पैसों के बदले नहीं बेचता था, परंतु शादी ब्याह के अवसर पर वह पूरा मोल भाव करके चूड़ियां देता था। जीवन भर मुफ्त चूड़ियां दे सकने वाला बदलू उस समय जरा भी नहीं पसीजता था। उस समय एक जोड़ी के लिए बदलू को खूब सारा अनाज, घरवाली के लिए कपड़े, पगड़ी और रुपए मिलते थे। बदलू को कांच की चूड़ियों से अत्यधिक चिढ़ थी। किसी स्त्री को कांच की चूड़ियां देखते ही वह ईर्ष्या से जल जाता था। आज मशीन युग में हर काम मशीनों से होने लगा है, जिससे बदलू जैसे कुशल कारीगरों के हाथ से काम छिन गया है। आज बेरोजगार होने के बावजूद भी बदलू का व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों की भांति कमजोर नहीं है। वह आसानी से टूटने वाला नहीं है, वह तो स्वाभिमानी है। शब्दार्थ: शब्द, अर्थ, लाख, मोम जैसा पदार्थ, चौखट, दरवाजे का फ्रेम, मनिहार, चूड़ियां बनाने वाला, बेलनुमा, गोलाई का, कुड़, ईर्ष्या करना, खातिर, आओ भगत, मरहम पट्टी, उपचार करना, हाथ काट दिए, पंगु बना दिए, मुखादिर, संबोधन सामने की ओर, फसली, मौसमी, मन मोह लेना। आइए अब पाठ में प्रयुक्त मुहावरे तथा उनके अर्थ को जानते हैं। मन मोह लेना: मन को अच्छा लगना, कसर निकालना, सारी कमी पूरी कर लेना, लोहा लगना, बड़ा मुश्किल होना, भांप लेना, अनुमान करना, शरीर ढह जाना, कमजोर हो जाना, हाथ कट जाना, रोजगार छीन लेना। अभ्यास कार्य: प्रश्न: तुम कैसे कह सकते हो कि बदलू चूड़ियां बनाने वाला कुशल कारीगर था? उत्तर जानने के लिए क्लिक करें। बदलू की बनाई लाख की चूड़ियां बहुत सुंदर होती थी। वहां गांव की सभी महिलाएं उसकी बनाई चूड़ियां पहनती थी तथा आसपास के गांवों की महिलाएं भी उसकी चूड़ियां ले जाती थी। प्रश्न: शहर की औरतों के बारे में बदलू के क्या विचार थे? उत्तर जानने के लिए क्लिक करें।
बदलू स्पष्ट रूप से कहता था कि शहर की औरतें अपने पति का हाथ पकड़कर घूमती हैं, उसकी कलाइयों में तो लाख की चूड़ियां पहनने से मोच आ जाती है। प्रश्न, शादी विवाह के अवसर पर बदलू क्या सिर पकड़ लेता था? उत्तर जानने के लिए क्लिक करें। बदलू लाख की चूड़ियों को पैसों में न बेचकर वस्तु विनिमय के आधार पर देता था, अर्थात चूड़ियां बेचकर अनाज ले लेता था। लेकिन शादी विवाह के अवसर पर सुहाग की चूड़ियों के जोड़ों का मुंहमांग दाम लेता था। उसे लेने के लिए लोग उसे उसकी पत्नी के कपड़े, उसकी पगड़ी व रुपए पैसे भी दिया करते थे। प्रश्न, बदलू की आर्थिक दशा क्यों बिगड़ गई थी? उत्तर जानने के लिए क्लिक करें। लाख की चूड़ियों का स्थान कांच की चूड़ियों ने ले लिया, जिससे बदलू का कामकाज ठप हो गया। काम बंद होने से बदलू बेरोजगार हो गया और उसने अपनी गाय भी बेच दी। वह बीमार रहने लगा, इसलिए उसकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। प्रश्न, मशीनी युग ने हाथ काट दिए, क्या लेखक का यह सोचना सही है? उत्तर जानने के लिए क्लिक करें। लेखक का यह सोचना बिल्कुल सही है कि दिनों दिन बढ़ते मशीनीकरण ने गरीब मजदूर वर्ग को बेरोजगार बना दिया है, क्योंकि मशीनें खरीदना व उन पर बड़ी लागत से खर्च करना हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है। हाथ कट जाना अर्थात रोजगार का अवसर समाप्त हो जाना, यही लेखक का विचार है। कभी बदलू को भी अपने हाथों पर गर्व था कि वह कितनी सुंदर चूड़ियां बनाता है, लेकिन वह भी कांच की चूड़ियों के सामने घुटने टेक बैठा और उसका काम ठप हो गया है। धन्यवाद। एक्स्ट्रा मार्क्स प्रस्तुत करता। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमने देखा बदलू काका किसान से किस प्रकार मजदूर बन गया है, इस पाठ में वर्णन किया गया है। आज का आधुनिकीकरण, मशीनीकरण बहुत सारे किसानों को मजदूर करते जा रहे हैं, इसलिए हम इस आधुनिकीकरण से बचना चाहिए और हमारे किसानों की रक्षा करना चाहिए। यही लेखक का उद्देश्य है। ध्यान पूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।